जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र अर्थात डिस्टर्ब हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न ही इनमें से कोई राजा, न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। धन्य है मनुष्य जन्म। स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है, और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, अतः इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूँ। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है,
उसका कार्य पूरी तरह से परात्परता में विलीन हो जाता है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना, अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। जयकिशन नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था, जिसमें उसके माता, पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। जयकिशन सभी पर दया भाव रखता था और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। एक दिन जयकिशन के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, किंतु डॉक्टर्स ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। जयकिशन को तभी याद आया कि मैंने तो श्री कृष्णा की बड़ी लगन से सेवा की है, वो जरूर मेरा सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहां जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिता को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उसे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। जयकिशन ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। पुजारी जयकिशन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम एक कार्य करने के लिए तैयार हो? जयकिशन को किसी भी हालत में उसके पिता को बचाना था, इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है, किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिया तो समझो तुम्हारे पिता बच गए। जयकिशन बिना कुछ देखे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई, तो किसी भी बहन, तो किसी की माँ की मृत्यु हो गई थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी जयकिशन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं, वो उनकी सेवा करेगा। जयकिशन की तरह हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है।